नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेजस न्यूज़ और हम आए हुए हैं रेखा के घर। रेखा जिनका कि इलाज कान का करना था और उनका हाथ काट दिया गया और इसके लिए जब उनका हाथ कटा तो जब उनके लिए मुआवजा का सोशल मीडिया पर हम जैसे पत्रकारों ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हाथ काट दिए हैं तो ठीक है, एक हाथ लगवा देते हैं, चल के खिलौना ही तो है, बाज़ार में बिकता है, एक हाथ लगवा देते हैं और रहने आने जाने के लिए हम पैसा दे देंगे। अरे भाई, हाथ लगाने के लिए तो राजस्थान में बहुत सारा दान करने वाला संस्था है जो हाथ और पैर फ्री में लगा रहा है। कोई भी गरीब आदमी जाके अपना हाथ पैर लगवा सकता है, फ्री में हाथ लगाया जाता है, आने जाने रहने खाने सब व्यवस्था किया जाता है। आप जब हाथ काटे हैं तो आप तो भविष्य उसका बर्बाद किए हैं ना, तो आप उसके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको बताना चाहिए, लेकिन आपने यह नहीं बताया। महावीर आरोग्य संस्थान से एक लेटर आया है बाज़ाब्ता उनके लेटर पैड पे, और ये है निदेशक डॉक्टर यूसी माथुर, निदेशक महावीर आरोग्य संस्थान पटना, सेवा में सुश्री रेखा कुमारी। इनका लिखना है कि आपके अग्रिम उपचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संपर्क करने की बहुत चेष्टा की गई। देखिए, लिख रहे संपर्क करने की चेष्टा की गई, लेकिन इनके घर पर एक दिन उनका कोई स्टाफ भी आने का जहमत नहीं उठाया। लेकिन इन्होंने लिख दिया कि संपर्क करने की चेष्टा। कहाँ की है भाई चेष्टा? सड़क पे खोज रहे थे, इनका एड्रेस नहीं था आपको पता? इनके घर आप अपना एक आदमी नहीं भेज सकते थे हॉस्पिटल से? पहला लाइन ही इनका देखिए कैसे गलत है। दूसरे लाइन में आगे ही लिखते हैं, लेकिन आपके परिजनों की ओर से अभी तक इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। इनको अगर रुचि नहीं लेना था तो इनका 1000 वीडियो बना है सोशल मीडिया पे, बगैर रुचि के ही बिना खाए पिए सुबह से शाम तक इंटरव्यू दे रही हैं। देखिए कैसे गलत गलत लाइन ये लिख रहे हैं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। इस बीच महावीर आरोग्य संस्थान प्रबंधन की ओर से दिल्ली मैक्स अस्पताल में कृत्रिम अंग लगाने एवं अग्रतर उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अनुरोध है कि यथाशीघ्र महावीर आरोग्य संस्थान प्रबंधन को कृत्रिम अंग लगाने के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रस्तावित यात्रा की सूचना दें, ताकि यात्रा टिकट, आवासन आदि का समुचित प्रबंध किया जा सके। आपके अतिरिक्त 2 परिजनों के दिल्ली आने जाने और वहां ठहरने तथा मैक्स अस्पताल का सारा खर्च महावीर आरोग्य संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। अब देखिए इनके इस चिट्ठी में कितना झोल है, ये झोल आपको हम बता रहे हैं। पहला लाइन ये लिखते हैं कि आपसे संपर्क करने की चेष्टा की गई, जबकि कोई चेष्टा नहीं हुई। उनका एक आदमी कभी इनके घर नहीं आया, जबकि ये बगल में है। ये हड़ताली मोड़ चौराहा पे इनका निवास स्थान है, जहां इनका एड्रेस हॉस्पिटल में है, लेकिन कोई आदमी आज तक इनके यहाँ नहीं आया और आपने कोई प्रयास नहीं किया। वो लिख रहे हैं क्या प्रयास करेंगे? ये तो अपना हाथ जब कटवाए किसी हॉस्पिटल में जाके, तो हाथ कटवाए, जान बचाए, मरीज का तीमारदारी करे, उसका सेवा शुश्रूषा करे कि छोड़ दे? प्रयास तो इनका ये है ना, जान बचाना। तो जान बचा ही रहे हैं। गरीब होते हुए भी ये आपको मेदांता हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज हुआ। देख लीजिए इनका हाथ, ये हाथ देख लीजिए इनका पूरा हाथ उघाड़ ना। मेदांता हॉस्पिटल में इनका इलाज करवा रहा है एक गरीब आदमी, एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला आदमी जो 10,000 रुपया कमाता है, वो मेदांता हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज करवा रहा है। उनका मेदांता में हाथ कटवाए हैं। दूसरा परिवार होता तो छोड़ देता पीएमसीएच में और बच्ची कब की मर गई होती। और ये चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। अब इससे बड़ा चेष्टा क्या होता है? और आगे देखिए इनका ये कह रहे हैं कि हम आपके कृत्रिम हाथ लगवाने का प्रबंध कर दिए हैं, आप आइए, अपना कृत्रिम हाथ लगवाइए और अपने घर जाइए। इनको जरा सा भी न शर्म है और न इनके अंदर मानवता और इंसानियत है। एक लाइन यह लिखना भी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि हमने आपके भविष्य के बारे में भी प्लान किया है, हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी आगे सोच रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास विस्तृत प्लान है, एक रूपरेखा है इनके भविष्य के लिए जो हम आपको दे रहे हैं। ये इनके भविष्य का प्लान है, आप इसको देख लीजिए। यह कागज में लिखना भी जरूरी नहीं समझे। यानी कि इनका कहना है कि आप जो 10 लाख कर्ज लेके घर बेच के आप इलाज करवाए, वो तो आप करवा लिए, अपना आप समझिए। अब जब इलाज हो गया, बच गई, तो हमें कृत्रिम हाथ लगवा देते हैं। कृत्रिम हाथ तो बहुत सारा एनजीओ है जो फ्री में लगा रहा है। आपका एहसान लेने का क्या ज़रूरत है? आपको अगर कुछ बात करना है तो बच्ची के भविष्य का बात कीजिए ना। कृत्रिम हाथ लगाने के लिए 50 एनजीओ है,
हम उसका हाथ लगवा देंगे, कृत्रिम हाथ। हम 50 एनजीओ का इनको नंबर और एड्रेस दे देंगे जहां इनका कृत्रिम हाथ लग जाएगा। आपके एहसान का कहाँ ज़रूरत है? आपको अगर कुछ बात करना है तो इनके भविष्य का बात कीजिए, इनका आगे भविष्य कैसे चलेगा। और इस परिवार पर जो कर्ज का पहाड़ टूट गया, एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला परिवार पर कैसे वो कर्ज सधेगा, इसका बात कीजिए ना। लेकिन बेशर्मी का और हृदयहीनता का ये प्रकाष्ठा है, ये लेटर। और उससे भी मज़ेदार है कि इनके यहाँ भी वकील भी कुछ लोग आए जो कहे कि हम हाई कोर्ट में आपका केस लड़ेंगे, फ्री में हम केस करेंगे और आपको कोर्ट से मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन जाने क्या परिस्थिति हुआ, किस वजह से अभी तक इनका हाई कोर्ट में केस भी फाइल नहीं हुआ है। और ये लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि इलाज करवाते हुए किसी वकील को जाके फीस देकर अपना हाई कोर्ट में केस फाइल करे। इसलिए कई दिनों से इनको हम लोगों ने भी सलाह दिया, कई मीडिया बंधुओं ने, कई सोशल प्लेटफार्म से आए हुए लोगों ने इनको सलाह दिया कि आप क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाएं और जो कर्ज है उसको तोड़ें। और आगे जो अभी 6 महीना तक इनका दवा चलते रहेगा। ये जब कोई अंग कटता है तो एक दिन में, एक महीने में ठीक नहीं होता है। 6 महीने तक इनका दवा चलते रहेगा। तो आगे का इलाज का भी आप प्रबंध कीजिए क्राउड फंडिंग के द्वारा। जो आपका घर गिरवी रखा गया, ज़मीन गिरवी रखा गया, उसको छुड़वाइए, कर्ज अपने सर से उतारिए और तब आप हाई कोर्ट जाकर मुआवजा के लिए केस लड़ सकते हैं। वरना आज के डेट में हाई कोर्ट में भी अगर किसी जानकार अच्छे वकील के पास जाइएगा तो एक एक डेट का 5,000 और 10,000 चार्ज करते हैं। सामान्य एवरेज वकील, बड़े बड़े वकील का तो पटना में भी 50,000 और 1,00,000 रुपया फीस हो गया है आज के डेट में। तो आप केस कहाँ से लड़िएगा। तो कई मीडिया बंधुओं के सलाह के बाद इन्होंने आज जैसे तैसे पहली बार इन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए अपना मन बनाया है। और पहली बार अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर किसी वीडियो में जारी कर रही हैं। तो आइए, पीड़िता की जो एक बहन है जो आज के डेट में इनकी माँ का फर्ज निभा रही हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। तो आप रोशनी जी बताइए, अब जो आपके ऊपर कर्ज है, लेटर तो आप देख रही हैं, इस लेटर में इनके भविष्य का कोई बात नहीं किया गया है। आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस लेटर में आपकी बहन का भविष्य के लिए कोई बात नहीं है। ये सिर्फ कृत्रिम हाथ, एक खिलौना लगवा देने के लिए तैयार हैं, जो कि कई एनजीओ है जो फ्री में इनका हाथ लगा देगा। उसके लिए आपको किसी महावीर आरोग्य संस्थान में जाने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखते कि हम आपके बहन के भविष्य के लिए एक योजना बनाए हैं, उस योजना को आप एक बार उस पर चर्चा कीजिए, तब आप चर्चा कर सकते थे। वरना कृत्रिम हाथ के लिए तो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए, आप कृत्रिम हाथ लगा के आपके बहन के जीवन का समस्या का समाधान हो जाएगा? वो तो नहीं होगा ना, वो आगे के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं सोचेंगे तो हम लोग भी तो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्राउड फंडिंग का हेल्प ले। क्राउड फंडिंग का हेल्प लेने में भी आपने बहुत देर कर दिया। आपको शुरुआत में ही क्राउड फंडिंग लेना चाहिए था। खैर, एक कहावत है गांव में कि जब जागा तभी सवेरा। तो अब से भी अगर आप क्राउड फंडिंग के लिए तैयार हैं तो जनता जनार्दन सब कुछ देखती है और सब समझती है। किसी नेता से और कोर्ट से, न्याय नेता से तो मिलना ही नहीं है, और कोर्ट से मिलेगा भी तो इतना देर करके मिलेगा। निर्भया मामला तो आपको पता है, राजधानी दिल्ली का मामला था और इतना चर्चित जितना आज तक इस देश में कोई रेप केस चर्चित नहीं हुआ था। देश का सबसे चर्चित मामला था। उसमें फैसला आने में कितना टाइम लग गया आपको पता है? जी 20 साल के आसपास तो लग ही गया था। जब निर्भया के मामले में इतना देरी हो गया तो आपका तो मामला दब चुका है, पेपर में आया भी नहीं, किसी बड़े मीडिया घराने ने आपके केस को उठाया भी नहीं। तो समझ लीजिए कि आपको कोर्ट में जाने में कितना टाइम लगेगा, कोर्ट से मुआवजा लेने में। हमको भी उतना ही आसपास 15 से 20 साल तक तो लग ही जाएगा। 15 से 20 साल तक पहले आप अपने घर का कर्ज उतारिएगा, जो आपका घर गिरवी पड़ा हुआ है उसको छुड़वाइएगा, कि कल हो के घर बिक जाएगा तो सड़क पर रहिएगा कि केस लड़िएगा। केस लड़ने के लिए और घर बचाने के लिए अब क्राउड फंडिंग का हम हेल्प लेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग भी करेंगे। अब हम लोग भी बहुत हार गए सब। एकदम। आप इस पहले तो मुंह से बात हो रहा था, तो हो सकता है कि किन्हीं को यह एहसास हो
कोई लोग सही समझते हो, कोई गलत, लेकिन अब तो यह लेटर क्लियर कट कह रहा है, चीख चीख कर यह लेटर बता रहा है कि महावीर आरोग्य संस्थान को रेखा की भविष्य से, रेखा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, रेखा के भविष्य से उनको कोई सरोकार नहीं है। रेखा रहे या मर जाए उनको कोई मतलब नहीं है। वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं, सिर्फ एक कृत्रिम हाथ लगा के बड़ी हो जाना चाहते हैं कि अब मेरा सेवा समाप्त है, हमने जो गलती की उसको हमने पूरा कर दिया। माने एक हाथ काट दें, भगवान के द्वारा दिया गया, और एक हाथ खिलौना का लगा दें और बस हो गया मेरा सेवा समाप्त, हम अपने जिम्मेदारी से बरी हो गए। एक लाइन झूठ भी वो लिखना नहीं जरूरी समझे कि हाँ हम आपके भविष्य के लिए भी योजना बनाए हैं, इतना भी लिखना जरूरी नहीं समझे तो समझ लीजिए उनको तो कुछ नहीं करना है। अब तो इनके भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा जी। तो अब आप सोचिए कि लड़िएगा कैसे, पैसा चाहिए। वो तो चाहिए ही होगा, वो आगे के लिए भी पैसा चाहिए और जो कर्ज लिए हैं उसके लिए भी चाहिए, तो उसके लिए अब हम लोग सोच रहे क्राउड फंडिंग करने के लिए। और तो आप जनता से अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए। अगर किन्हीं भाई को, बहन को, किन्हीं को भी अगर यह लगे कि मामला सच है या झूठ है तो वो आपके मोबाइल नंबर पर आपसे बात करेंगे। आपसे बात करने के बाद उनको जो भी अच्छा लगे, सही लगे, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जैसे भी उनको करना हो, ऑनलाइन करना हो, जीपे करना हो या डायरेक्ट अकाउंट में बैंक में जाके जमा करना हो। तो पहले तो आप अपना अकाउंट नंबर बताइए हमारे दर्शकों को। 8828058984। एक बार फिर से आप अपना अकाउंट नंबर जरा जोर से बता दें। 8828058984। और आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है? कौन सरस्वती बैंक। सरस्वती बैंक में। आप समझ लीजिए इस परिवार की आर्थिक स्थिति कि किसी नेशनलाइज बैंक में इनका अकाउंट नहीं है, किसी भी प्राइवेट बैंक में, अच्छे बैंक में इनका अकाउंट नहीं है। सरस्वती बैंक शायद बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जो दर्शक हैं उनको नाम भी नहीं पता होगा 90% लोगों को कि ये सरस्वती बैंक कहाँ है, और शायद बहुत शहर में तो इस बैंक का कोई ब्रांच भी नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए कि इनका क्या हालत है। इसीलिए आप अपना गूगल पे अकाउंट नंबर दीजिए जिससे कि लोगों को पैसा भेजने में सहायता हो। ये जो नंबर दिए ना, ये गूगल पे है, पे फ़ोन है, सब इसी नंबर से है। जी, तो इन्होंने गूगल पे, पे फोन दोनों इस नंबर पे चालू किया है, और सिर्फ क्राउड फंडिंग के लिए पहली बार इन्होंने चालू किया है। आज तक ये लोग कभी ऑनलाइन पेमेंट का इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ये लोग उतना कमाते ही नहीं हैं कि महीने में कुछ बच जाए और कोई उसका ट्रांजैक्शन करे। ये बस उतना ही कमाते हैं कि इनके बच्चों को दाल रोटी किसी तरह से महीने भर का दोनों सम का मिल जाए। इलाज करवाना और केस लड़ना तो इनके लिए सपने जैसा है, पहाड़ चढ़ने जैसा, हिमालय चढ़ने जैसा काम है। हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ना है। इसीलिए अब जनता ही मालिक है और जनता से ही इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि न्यायालय से भी इंसाफ इतना देर से आता है कि कहावत तो आप सब लोग जानते होंगे कि जस्टिस डिलेड मीन्स इनजस्टिस। जस्टिस, न्याय अगर देर से मिलता है तो वह भी एक अन्याय ही है, और जल्दी मिलने का तो कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं। तो आप जनता से ही अपील है, आप लोग इस गरीब परिवार को घर मकान बिकने से बचाएं, इनके जीवन को रात में सो सकें इसके लिए, और इस बच्ची के आगे जो इलाज होगा उसके लिए, और इसका भविष्य बन सके, ये अपना अधिकार मांग सके, इसके लिए आप लोग कुछ क्राउड फंडिंग जो भी आपको लगे 10, 20, 100, 200, 500, 1000 आप इनके एक मोबाइल नंबर पर डालें। वीडियो में भी यह मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं और इनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि इस लड़की का भविष्य बच सके। आप कुछ कहिए, आप अपने मुंह से। अब तो काफ़ी दिन बीत गया, कुछ तो आप बोलिए। अभी भी आप नहीं बोलेंगी? हमें न्याय दो, इतना तो बोल दीजिए, हमें न्याय दो। एक बार बोल दीजिए कि हमें न्याय दो। बोलो ना, कि कस के बोलो, जोर से एक बार बोल दीजिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। देखिए, आज पहली बार रेखा अपने मुंह से एक वर्ड निकाली है, पहली बार
जब से इनका हाथ का जो ये हाल हुआ है और जब से इनका हाथ कटा है, पहली बार इन्होंने एक वर्ड बोला है कि हमें न्याय दो, वह भी हम लोगों के प्रेशर करने पर, इतना रिक्वेस्ट करने पर पहली बार इन्होंने एक आवाज़ अपने मुंह से निकाला है। और पहली बार इस परिवार ने क्राउड फंडिंग के लिए अपना नंबर वीडियो में शेयर किया है लोगों को। पहली बार लोगों के बीच इनका आवाज़ आया है कि हमें क्राउड फंडिंग चाहिए, हमें अपने परिवार को बचाने के लिए और इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अब आम जनता से मदद चाहिए। क्योंकि अब इस लेटर के बाद इनका महावीर आरोग्य संस्थान से भरोसा उठ गया। अब ये भी समझ चुके हैं कि महावीर आरोग्य संस्थान को इनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अब जनता ही इनके लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि न्यायालय में जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और अगर ये फिर से कर्ज लेकर जाती हैं तो 20 साल 10 साल न्यायालय में केस लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब जनता से ही अपील है, इनकी जान बचाएं और 10, 20, 100, 50 के मदद से ही इनका जीवन बच सकता है, इनका भविष्य बच सकता है। एक बार आप फिर से इनके मुँह से ही यह बात सुन लें और इनका नंबर फिर से आप सुन लें। जी नंबर एक बार नंबर फिर से बोल दीजिए। 8828058984। ये गूगल पे और पेटीएम सब इसी नंबर पे। और गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे है और आप इनसे बात भी कर सकते हैं इस नंबर पे। पीड़िता का हाल भी जान सकते हैं और इनका जीवन बचाने के लिए कुछ सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस न्यूज़।